हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग एग्रीकल्चर के डाटा देखेंगे और ये आपका डेटा भारत और विश्व दोनों के संदर्भ में होगा और ये आपका लेटेस्ट डेटा है। यहाँ पे देखिए कहाँ कहाँ से लिया गया, ये भी आपका यहाँ पे दिया गया है और ये डेटा आपका रिलीज़ हुआ है डेटा रिसोर्स बेस्ड ऑन EFO STAT। ये आपका 8 जनवरी 2020 को। और इंडिया का जो डेटा आपका इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, ये आपका एट ए ग्लैंस 2019 की एक आती है। आपको डायरेक्ट गूगल आप करेंगे तो पूरा PDF मिल जाएगा। और इकोनॉमिक सर्वे जो था 2020 जो आया था, आर्थिक सर्वे 19-20, उसका भी यहाँ पे डेटा यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। अब देखिए कि ये सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ें होती हैं और यहाँ से आपको प्रश्न में पूछा ही जाता है और ये सभी आंकड़े आपको आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप UPPCS देने जा रहे हैं, TGT, PGT या आप किसी भी स्टेट का कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, सभी में आपका ये डेटा पूछा जाता है। कोई भी परीक्षा हो आपकी, वनडे तक में यहाँ से पूछा जाएगा, क्योंकि पूछता है कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है। इस तरह से जो प्रश्न आएंगे सब यहाँ से हम लोग कर लेंगे और ये बहुत ही लेटेस्ट डेटा है। ठीक, यहाँ से हम नोट डाउन भी करते चलिएगा। नंबर 1 जो हमारे पास फैक्ट देखते हुए चलते हैं कि भारत में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता 2019 के अकॉर्डिंग 179.6 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है। तेल की जो उपलब्धता है ये आपका 18 kg यानी 18 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। एक वर्ष में एक व्यक्ति को 18 किग्रा उपलब्धता है। चीनी की बात करें तो 19 किलो है। नीति आयोग की जो रिपोर्ट है, वर्किंग ग्रुप रिपोर्ट ऑन डिमांड एंड सप्लाई प्रोजेक्शन टुवर्ड्स 2033 यानी 2033 के अनुसार 2028-29 तक भारत में खाद्यान्न की मांग क्रमशः 314.37 और 319.81 मिलियन टन अनुमानित है। भारत में जो फल उत्पादक की बात करें तो ये आपका लगभग 15 टन प्रति हेक्टेयर है। कुल फल प्रोडक्शन में भारत का जो परसेंटेज है विश्व में 12.8 है। राष्ट्रीय आयात में कृषि आयात का जो अंश है ये 3.81% है। ठीक, कुल राष्ट्रीय आयात में कृषि आयात का अंश 2018-19 में, 2017-18 में 5.07 था, 2016-17 में 6.39 था। निर्यात में जो आपका 18-19 लेटेस्ट डेटा ही पूछा जाता है, तो निर्यात में जो अंश है वो 11.9 है और 2017-18 में ये आपका लगभग 13 के आसपास था। तो यहाँ पे आपके दो ही आंकड़े याद रखिए, 18-19, 17-18, बहुत ज़्यादा नहीं याद रखना है। अगला है कि आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार देश की जनसंख्या का भाग जो कृषि रोजगार में संलग्न है वह आपका यहाँ पे 49% है। जनगणना 2011 के अनुसार 54.6% रहा है। आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार देश की जनसंख्या का भाग जो, अब देखिए यहाँ से पूछा जाता है कि प्राइमरी सेक्टर का कितना % है GDP में योगदान आपका, या जनसंख्या कितनी % उसमें संलग्न है कृषि और रोजगार में, तो 49% है वर्तमान में 17-18 के अकॉर्डिंग। ध्यान दीजिएगा, जो आर्थिक समीक्षा है। जनगणना 2011 के अनुसार था 54%। और 2018-19 में देश में जो सकल मूल्य वर्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान था GVA में, ये 16.1% था। 2017-18 में ये आपका था 17.2। ध्यान रखिएगा इसको, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये आंकड़े यहाँ से दिए जा रहे हैं। 2019-20 के लिए अनुमानित जो वृद्धि दर है 16.5% है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कृषि क्षेत्र और उससे संबंध में जो GVA की है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे देखिए जो महत्वपूर्ण है कि कृषि भारत में कृषि भूमि एवं भूमि उपयोग 2014-15 के नवीनतम आंकड़े के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र जो है 32,87,000 यानी कि ये आपका मिलियन हेक्टेयर में दिया है, तो 328.7 मिलियन हेक्टेयर है भौगोलिक क्षेत्र। फसलों के अंतर्गत जो आपका कुल क्षेत्र है 198.4 मिलियन हेक्टेयर है फसल में। ठीक, ध्यान रखिएगा इसको। और जो आपका बुआई है, शुद्ध बुआई वाला, वो आपका 140 मिलियन हेक्टेयर है। लगभग ये कितना है टोटल का, 46.02% है। जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है, फसल सघनता है, वह आपका यहाँ पे 14.2% है।
और जो शुद्ध सिंचित क्षेत्र है ये 68.4 मिलियन हेक्टेयर है। यहाँ पे देखिए 1951 की जनगणना के अनुसार कुल कार्यशील जनसंख्या कृषि में संलग्न कामगार, यानी कि 1951 में जो जनसंख्या कृषि में संलग्न थी वह 69.7% थी। 2011 की जनगणना में जो कुल कार्यशील जनसंख्या थी कृषि में कितनी संलग्न थी, ये आपका 54.6% रह गई थी। अब जो अगली जनगणना होगी 2021 की, तो उसमें ये आपका डेटा अलग दिया रहेगा। समझ में आई बात। और 2017-18 के अकॉर्डिंग कितना है, ये 49% है। ये आर्थिक सर्वे के अकॉर्डिंग है, कितना है, ठीक। 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक उर्वरक का उपयोग करने वाले शीर्ष 5 राज्य हैं। नंबर 1 पे आपका यूपी है, फिर महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश, गुजरात और पंजाब है। प्रति हेक्टेयर उर्वरक का सर्वाधिक उपभोग करने वाले शीर्ष 5 राज्य प्रति हेक्टेयर में, ठीक। तो प्रति हेक्टेयर में तेलंगाना सबसे ज़्यादा है, फिर पंजाब है, फिर बिहार है, फिर हरियाणा और आंध्र प्रदेश है। प्रति हेक्टेयर उर्वरक का सर्वाधिक उपभोग करने वाले सभी राज्यों और केंद्र शासित में जो पहले नंबर पे है वो है आपका पांडिचेरी। कौन सा है, पांडिचेरी। अब यहाँ पे देखिए विश्व में जो स्थान है, अब ये डेटा आपका बहुत ही लेटेस्ट डेटा है, जो हमने पहले आपको डेटा प्रोवाइड कराए हैं, तो उस डेटा को इससे आपको मैच करा लेना है। ये डेटा आया है 8 जनवरी 2020 को, और यहाँ पे देखिए दिया गया है कि भारत का स्थान किस में है और भारत के पहले जो शीर्ष देश कौन से हैं, यानी भारत किस नंबर पे। कृषि योग्य भूमि में जो भारत है दूसरे पे है, पहले पे यूएसए है। कुल खाद्यान्न प्रोडक्शन में भारत तीसरे पे है, पहले पे चीन है, दूसरे पे यूएसए है। गेहूं प्रोडक्शन में भारत दूसरे स्थान पे है, पहले पे चीन है। चावल में भारत दूसरे पे है, पहले पे चीन है। दाल में भारत पहले नंबर पे है। मूंगफली में भारत दूसरे पे, पहले नंबर पे चीन है। रेपसीड सफ़ेद सरसों तीसरे नंबर पे भारत है, और पहले नंबर पे आपका यहाँ पे कनाडा है, फिर आपका चीन है रेपसीड यानी सरसों में। गन्ना की बात करें तो गन्ने में आपका दूसरे नंबर पे भारत है और पहले नंबर पे ब्राज़ील है। चाय के प्रोडक्शन में भारत दूसरे पे, पहले पे चीन है। कॉफ़ी के प्रोडक्शन में भारत 8वें नंबर पे है, पहले नंबर पे वियतनाम है, ब्राज़ील है, फिर वियतनाम है, फिर कोलंबिया है, ठीक। ये आपके कॉफ़ी प्रोडक्शन में है। जूट में जो नंबर 1 पे है भारत है, पहले नंबर पे है। कपास में बात करें तो दूसरे नंबर पे भारत है, पहले पे चीन है। तंबाकू में बात करें तो तीसरे पे भारत है, पहले पे चीन है, दूसरे पे ब्राज़ील है। सब्जी आलू और प्याज के प्रोडक्शन में नंबर 2 पे आपका है इंडिया, पहले पे आपका है चाइना। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी यहाँ से ले सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे हम लोग देखें तो कुल दूध उत्पादन में पहले नंबर पे भारत है। अंडा उत्पादन में तीसरे नंबर पे भारत है, पहले पे चीन, दूसरे पे यूएसए है। कुल मांस उत्पादन में 6ठे नंबर पे भारत है, पहले पे चीन है मांस में, यूएसए दूसरे पे, ब्राज़ील तीसरे पे है। पशुधन की संख्या की बात करें तो ये अब की बार इसका डेटा रिलीज़ हुआ है, तो मवेशी की संख्या में भारत दूसरे पे है, पहले नंबर पे ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा मवेशी हैं। भैंस में नंबर 1 पे भारत है, ठीक। ऊँट के संख्या में 16वां नंबर है, भेड़ में तीसरा है, चिकन में 6ठा नंबर है, ठीक। चिकन में नंबर 1 पे आपका चीन है, दूसरे पे यूएसए, तीसरे ब्राज़ील। ऊँट में 4 नंबर पे है, सोमालिया दूसरे पे, सूडान तीसरे पे। भेड़ में चीन नंबर 1 है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 है। अब आपने यहाँ पे देखा कि मैक्सिमम में नंबर 1 आपका क्या है, चीन है या तो यूएसए है, ठीक। विश्व में कृषि उत्पादन जो डेटा है भारत के संदर्भ में यहाँ पे दिया गया है, साथ ही साथ इसमें विश्व के आंकड़े भी यहाँ पे उपलब्ध हैं। अब यहाँ पे देखिए फसल का नाम दिया गया है और नंबर 1 पे कौन है प्रोडक्टिविटी में, और भारत का जो प्लेस है यहाँ पे देखिए भारत का स्थान एवं विश्व में जो उत्पादन में भारत का योगदान है। धान की बात करें तो शीर्ष में आपका चीन है, भारत है, फिर इंडोनेशिया है। सर्वोच्च आपका चीन है, भारत दूसरे पे 21% के आसपास प्रोडक्शन करता है। गेहूं की बात करें तो चीन, भारत, रूस संघ, नंबर 1 पे चीन है, नंबर 2 पे आपका भारत है। तो 1-2 का ही डेटा ज़्यादातर पूछता है भारत के संदर्भ में या नंबर 1 पे कौन है, और इसको आप लोग देखते चलिए आप अपने अकॉर्डिंग। मक्का की बात करें तो इससे नंबर 1 है, भारत 5वें पे, दूसरे पे चीन है। दाल में भारत नंबर 1 पे है, और यहाँ पे जो प्रति हेक्टेयर
प्रोडक्टिविटी की बात यहाँ पे चल रही है, तो प्रोडक्टिविटी भी आपका चीन में है, लेकिन दाल में जो प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है प्रति हेक्टेयर वो आपका रसिया का है, लेकिन कुल में भारत है। और गन्ने में देखें तो गन्ने में जो नंबर 1 पे है आपका ब्राज़ील है, फिर भारत है, फिर चीन है, लेकिन जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन करता है वो ग्वाटेमाला है, दूसरे पे आपका भारत है। मूंगफली की बात करें तो चीन है, भारत, यूएसए, लेकिन प्रोडक्शन में जो प्रति हेक्टेयर है यूएसए सबसे ज़्यादा कर रहा है। उसके बाद तंबाकू की बात करें तो इसमें चीन, ब्राज़ील, भारत और यूएसए है, लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन किसका है? यूएसए का मैक्सिमम है, तीसरे नंबर पे है भारत यहाँ पे। जैसे जौ में आपका रूस नंबर 1 है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे पे, जर्मनी तीसरे पे। सूरजमुखी के उत्पादन में यूक्रेन नंबर 1, रूस नंबर 2, अर्जेंटीना नंबर 3। जूट में आपका भारत नंबर 1 पे है, बांग्लादेश 2 पे है, चीन आपका 3 नंबर पे है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए अन्य वैश्विक कृषिगत उत्पादन, उनका मात्रा और शीर्ष देश कौन कौन से हैं। तो 1 से 2 आपको याद रखने, या 3 याद कर सकते हैं, 5 तक नहीं जाना है। प्याज के प्रोडक्शन में नंबर 1 आपका चीन है, 2 पे भारत है, 3 पे यूएसए है। नारियल में आपका इंडोनेशिया, फिलीपींस, भारत तीसरे पे है। संतरे में भारत तीसरे पे है, 1 पे आपका ब्राज़ील और चीन है। चुकंदर में रूस, फ्रांस, जर्मनी। मसाले में भारत, टर्की, बांग्लादेश। चाय में चीन, भारत, केन्या, श्रीलंका, वियतनाम है। अब देखिए ये वाले आंकड़े कई बार पूछे गए, तो इसलिए आपको ये याद रखना है। जो हमने प्रैक्टिस सेट दिया था उसमें भी ये चीज़ें हैं। अगला कोकोआ में या बीन्स में आपका ये कोटाडी, आइवर, घाना और इंडोनेशिया। प्राकृतिक रबर में थाईलैंड नंबर 1 पे, इंडोनेशिया, वियतनाम और भारत चौथे पे है। कुल दूध में भारत नंबर 1 है, फिर यूएसए है। दूध में गाय का जो दूध है उसमें आपका यूएसए नंबर 1 है, जर्मनी 2 पे है, फ्रांस 3 पे है। भैंस में आपका भारत नंबर 1 है भैंस के दूध में, फिर चीन है। फल के उत्पादन में चीन है, भारत है, ब्राज़ील है। सब्जी में नंबर 1 चीन है, फिर भारत है, फिर यूएसए है। केला, भिंडी, आम, अमरूद, नींबू, पपीता, आप देखिए इन सभी में भारत नंबर 1 है। आलू, प्याज, लहसुन, गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, बैगन, फल, अब देखिए इन सभी में, आलू में, प्याज में, टमाटर, लहसुन, गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, बैगन, फल, इन सब में चीन नंबर 1 है और भारत नंबर 2 पे है। इसमें कोई भी आए तो आपको यही लगाना है, भारत नंबर 2 पे है। विश्व में जो ट्रैक्टर के प्रयोग की बात करें तो यूएसए नंबर 1 है, भारत नंबर 2 है ट्रैक्टर के प्रयोग में। सेब के उत्पादन में चीन, यूएसए, भारत चौथे पे है। केले में भारत नंबर 1 है, चीन दूसरे पे। अंगूर में भारत 7वें नंबर पे है, चीन नंबर 1 है। आम में भारत नंबर 1 पे है और चीन नंबर 2 पे है, थाईलैंड 3 पे है। संतरे में ब्राज़ील है, फिर चीन है, फिर भारत है। नींबू में आपका भारत, मैक्सिको, चीन है। और सिट्रस में जो कुल नींबू वर्गीय वाले हैं चीन, ब्राज़ील और भारत है। ठीक, पपीता के प्रोडक्शन में भारत नंबर 1 है। पाइन एप्पल में कोस्टा रिका, ब्राज़ील, फिलीपींस चौथे पे भारत है। टमाटर में आपका भारत नंबर 2 है। लहसुन में भारत नंबर 2 है। आलू में भारत नंबर 2 है। बैगन में भारत नंबर 2 है। इन सभी में चीन नंबर 1 है। 2018-19 में कृषिगत जो आंकड़े हैं यहाँ पे देखिए, धान में जो राज्यवार की बात करें भारत में, तो धान के प्रोडक्शन में शीर्ष आपका पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब है। प्रोडक्टिविटी में जो प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा धान का होता है पंजाब में। गेहूं का यूपी, पंजाब, मध्य प्रदेश। प्रोडक्टिविटी यहाँ भी पंजाब की है प्रति हेक्टेयर। मक्का में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, लेकिन प्रोडक्टिविटी तमिलनाडु में है। कुल मोटे अनाज में राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश है, लेकिन प्रोडक्टिविटी पश्चिम बंगाल है। कुल दाल में मध्य प्रदेश है, लेकिन प्रोडक्टिविटी भी यहीं पे ही है, मध्य प्रदेश में ही प्रति हेक्टेयर उत्पादकता, और शीर्ष उत्पादक राज्य में भी आपका मध्य प्रदेश ही है। नेक्स्ट जो है आपका दाल में, यहाँ पे हमने दाल में एमपी नंबर 1 है, उसके बाद राजस्थान है, फिर उत्तर प्रदेश है। प्रोडक्शन में भी जो पर हेक्टेयर है एमपी ही है। कुल खाद्यान्न की बात करें टोटल फूड ग्रेन में आपका, तो ये है यूपी, एमपी, पंजाब। ठीक, टोटल फूड ग्रेन में। मूंगफली की बात करें तो मूंगफली में नंबर 1 पे गुजरात, राजस्थान, फिर तमिलनाडु है। और टोटल जो प्रोडक्शन है पर हेक्टेयर, जो मैक्सिमम प्रोडक्शन है वो पश्चिम बंगाल है। रेपसीड या सरसों में राजस्थान, हरियाणा, फिर यूपी। हरियाणा में जो है प्रति हेक्टेयर मैक्सिमम उत्पादन होता है। सोयाबीन एमपी,
महाराष्ट्र और राजस्थान। तेलंगाना में सोयाबीन का प्रति हेक्टेयर अधिकतम उत्पादन होता है। सूरजमुखी में कर्नाटक नंबर 1, उड़ीसा, फिर हरियाणा में प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिकतम होता है। कुल तिलहन में मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, फिर आपका यूपी है। तमिलनाडु में प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिकतम है। गन्ना की बात कर लें तो गन्ना में यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक है। प्रति हेक्टेयर गन्ना का उत्पादन तमिलनाडु में है। कपास की बात करें तो महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना है। प्रति हेक्टेयर कपास पंजाब में ज़्यादा होता है। जूट मेस्ता ये आपका पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में। मैक्सिमम जो प्रति हेक्टेयर होता है जूट और मेस्ता का बिहार में। ज्वार का आपका कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। यूपी ज्वार में 7वें पे है। आंध्र प्रदेश प्रति हेक्टेयर मैक्सिमम प्रोडक्शन। बाजरे की बात करें तो राजस्थान, यूपी, हरियाणा है। एमपी जो है मैक्सिमम प्रोडक्शन पर हेक्टेयर बाजरे का करता है। चना एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र। चना में एमपी आपका मैक्सिमम प्रोडक्शन करता है। कुल दाल यानी अरहर में देखिए अब कर्नाटक नंबर 1 पे आ गया है। किसमें? तूर दाल या अरहर में कर्नाटक नंबर 1 पे, महाराष्ट्र 2 पे है, एमपी आपका तीसरे पे आ गया है। और प्रति हेक्टेयर जो प्रोडक्शन है वो आपका मध्य प्रदेश में। लेकिन कुल दाल में एमपी आपका नंबर 1 पे है। प्रति हेक्टेयर में भी कुल दालों में नंबर 1 पे एमपी है। मसूर की दाल आपका एमपी, यूपी, पश्चिम बंगाल, राजस्थान प्रति हेक्टेयर मैक्सिमम है। तंबाकू गुजरात, आंध्र प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश मैक्सिमम है प्रति हेक्टेयर। कुल फल की बात करें तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश है कुल फल में। ठीक। कुल सब्जी में पश्चिम बंगाल, यूपी, मध्य प्रदेश। कुल मसाले में मध्य प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। कुल बागान फसलें जो हैं, टोटल प्लांटेशन क्रॉप, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। सुगंधित या औषधि जो फसलें हैं उसमें राजस्थान, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। फूल देखिए एक लूज होता है, एक कट होता है। कट जो होता है वो क्या होता है कि आपका जैसे मान लीजिए ये गुलाब का फूल है, तब यहाँ पे क्या होगा कि ये यहाँ से जब काट दिया जाए डाली सहित तो ये आपका कट कहा जाता है। जब यहाँ से ये तोड़ा जाए तो इसे लूज बोला जाता है। तो लूज में जो है आपका तमिलनाडु, एमपी और आंध्र प्रदेश है। कट में जो कट फ्लावर है छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक है। कुल फूल उत्पादन में तमिलनाडु, एमपी और आंध्र प्रदेश है। समस्त बागवानी के उत्पादन में आपका यूपी, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश है। सर्वाधिक मसाला का क्षेत्रफल जो सबसे ज़्यादा राजस्थान, एमपी, फिर गुजरात है। बागवानी फसलों के उत्पादन में यूपी, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। कुल बागवानी फसल का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा यूपी में, कर्नाटक में, फिर एमपी में। आलू में आपका यूपी, पश्चिम बंगाल, बिहार है। प्रोडक्शन पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा प्रति हेक्टेयर। प्याज का आपका महाराष्ट्र, एमपी और कर्नाटक। गुजरात में प्रति हेक्टेयर मैक्सिमम है। नारियल की बात करें तो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। ठीक। यदि आप मैप में देखेंगे तो केरल ये हो जाएगा, तमिलनाडु ये हो जाएगा, कर्नाटक ये हो जाएगा। ठीक। इस तरह से आप कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश यहाँ पे नारियल में प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिकतम है। काजू में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ प्रति हेक्टेयर में मैक्सिमम है। ज्वार की बात करें तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। अब देखिए यहाँ पे विभिन्न जो तथ्य हैं अन्य की आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार भारत में प्रति हेक्टेयर चावल का जो औसत उत्पादन रहा है कितना रहा 2018-19 के अकॉर्डिंग 2659 किलोग्राम। धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पे है? यूपी में है। भारत में चावल का सर्वाधिक बाजार आधिक्य अनुपात MSR मार्केटेड सरप्लस रेशियो वाले राज्य कौन से हैं? तो ये पंजाब और हरियाणा है। हाइब्रिड की जो खेती की जाती है उसके अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य यूपी है। धान की खेती की जो सर्वाधिक प्रोडक्टिविटी कहाँ पे है? ये आपका पंजाब में है। और चीनी उत्पादन के शीर्ष राज्य में यूपी और महाराष्ट्र हैं। विश्व का सबसे बड़ा चीनी उपभोक्ता देश भारत है। सुपारी उत्पादन में कर्नाटक, केरल और असम है। काली मिर्च के प्रोडक्शन में शीर्ष 3 देश 2016 के अकॉर्डिंग वियतनाम, इंडोनेशिया और भारत है। छोटी इलायची के शीर्ष उत्पादक राज्य केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु हैं। छोटी इलायची, बड़ी इलायची में सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है।
बड़ी इलायची में सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है। मसालों का बागान किसे कहा जाता है? तो मसालों का बागान केरल को कहा जाता है। काली मिर्च के सीड्स उत्पादक में कर्नाटक और केरल हैं। आम कहाँ पे? यूपी में नंबर 1 यूपी। अमरूद यूपी नंबर 1। कुल पशुधन यूपी नंबर 1। ठीक। ऊन उत्पादन में राजस्थान है। मछली उत्पादन में आंध्र प्रदेश है। दुग्ध में यूपी नंबर 1 है और मांस में भी यूपी नंबर 1 है। अंडा में आंध्र प्रदेश नंबर 1 है। शहतूत के रेशम में कर्नाटक नंबर 1 है। टसर रेशम में झारखंड है। इरी रेशम में असम और बोडोलैंड है। ठीक। मूंगा रेशम में असम और बोडोलैंड ही है। कुल रेशम में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और असम और बोडोलैंड। अब देखिए रेशम के सभी टाइप्स को भी यहाँ पे दिया है कि कौन सा किस टाइप का है और कहाँ पे प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे आप इन चीज़ों को देख पाएंगे और यहाँ से क्या करिए आप लोग कि प्रॉपर तरीके से इसको रट डालिए। और यहाँ पे यही आंकड़े आपको एक दिमाग में सेट करके चलना है कि यूपी के संदर्भ में मान लीजिए आप यूपी बीसीएस दे रहे हैं या यूपी से संबंधित परीक्षाएं दे रहे हैं, तो आपको यहाँ पे देखना है फोकस करके यूपी और इंडिया। अन्य राज्यों पे आप कम फोकस करेंगे चलेगा। ठीक। सर्वाधिक फसल क्षेत्रफल 2018-19 महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, यूपी। सर्वाधिक सब्जी का क्षेत्रफल 2018-19 पश्चिम बंगाल में, यूपी फिर एमपी है। लाख उत्पादन में शीर्ष राज्य झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, लाख के बाद हम लोग आ जाते हैं सर्वाधिक केसर उत्पादक जम्मू कश्मीर है। शीर्ष केसर उत्पादक स्पेन और ईरान है। विश्व में सर्वाधिक चाय निर्यातक देश केन्या, चीन, श्रीलंका फिर भारत। चाय उपभोक्ता में चीन और भारत हैं। चाय उत्पादन में शीर्ष भारतीय राज्य सबसे ज़्यादा असम है, फिर पश्चिम बंगाल है। 2018 में भारत का सर्वाधिक रबर जो प्राकृतिक रूप से उत्पादित होता है केरल में मैक्सिमम है। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर तंबाकू की खेती करने वाली शीर्ष राज्य गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश तंबाकू की खेती। शहद के प्रोडक्शन में यूपी नंबर 1, पश्चिम बंगाल 2, फिर पंजाब है। बादाम में हिमाचल, जम्मू कश्मीर है। आंवला उत्पादन में यूपी नंबर 1 है, एमपी फिर तमिलनाडु है। सेब में आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक। अंगूर के प्रोडक्शन की बात करें तो अंगूर में आपका महाराष्ट्र है, कर्नाटक, तमिलनाडु। केला में आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। अमरूद में यूपी नंबर 1 है, मध्य प्रदेश फिर बिहार है। नींबू में गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश है। आम के उत्पादन में यूपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना है। कॉफ़ी के उत्पादन में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा है। नींबू जो टोटल नींबू का उत्पादन है आंध्र प्रदेश फिर तेलंगाना, महाराष्ट्र है। मशरूम में यूपी, त्रिपुरा, केरल है। लीची में बिहार नंबर 1 है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर असम है। अब देखिए यहाँ पे शीर्ष उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं। केसर जम्मू कश्मीर, स्ट्रॉबेरी हरियाणा, अखरोट जम्मू कश्मीर, बैगन पश्चिम बंगाल, शिमला मिर्च हिमाचल प्रदेश, हरी मिर्च कर्नाटक, सुपारी कर्नाटक, जीरा गुजरात, लहसुन राजस्थान, सूखी मिर्च आंध्र प्रदेश, अदरक आंध्र प्रदेश, लौंग तमिलनाडु, शरीफा महाराष्ट्र, कीवी देखिए ये आपका टाइफाइड वगैरह में जो प्लेटलेट्स को बढ़ाता है, कीवी फल अरुणाचल प्रदेश, बीन्स गुजरात, फूलगोभी पश्चिम बंगाल, धनिया एमपी, भिंडी गुजरात, मूली पश्चिम बंगाल, पपीता आंध्र प्रदेश, अनानास पश्चिम बंगाल, अनार महाराष्ट्र, चीकू फल कर्नाटक, गाजर हरियाणा, शकरकंद उड़ीसा, खरबूजा यूपी, टमाटर आंध्र प्रदेश, तरबूज यूपी, हल्दी जो है तेलंगाना, काली मिर्च कर्नाटक, इलायची केरल, काली मिर्च कर्नाटक, इलायची केरल, कटहल त्रिपुरा, नाशपाती जम्मू कश्मीर, लौकी बिहार में, खीरा आपका हरियाणा का है, मटर आपका यूपी में और टोपिकाका केरल का है, जीरा आपका गुजरात का है, सुपारी आपने देखा कर्नाटक ही है। अब देखिए यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण आंकड़े दिए गए हैं जिलेवार, और ये यूपी स्पेशल के लिए बेस्ट है। यूपी के आप लोअर पीसीएस दीजिए या टीजीटी पीजीटी देने जा रहे हैं तो वहाँ पे भी यूपी स्पेशल थोड़ा सा पूछा जाता है।
तो उत्तर प्रदेश में जिलेवार कृषिगत उत्पादन, आंवला प्रतापगढ़, प्रयागराज मथुरा, केला गोरखपुर, कुशीनगर और फतेहपुर में। ठीक, उसके बाद अमरूद आपका बदायूं, कासगंज, अलीगढ़, आम लखनऊ, सहारनपुर, उन्नाव, बीन्स लखनऊ, अमरोहा, हरदोई, लौकी आगरा, मैनपुरी, फैज़ाबाद, बैगन आगरा, मुरादाबाद, कन्नौज, गोभी उन्नाव, मैनपुरी, मथुरा। गाजर आपका बुलंदशहर, अलीगढ़ और आगरा, बुलंदशहर, आगरा, अलीगढ़, भिंडी आगरा, मेरठ, मंडी, लहसुन फतेहपुर, गाजीपुर, झांसी, मटर जालौन, ललितपुर, झांसी, आलू आपका आगरा, कन्नौज और फिरोजाबाद है। शकरकंद आपका एटा, बदायूं और फतेहपुर में। टमाटर आपका मैनपुरी, आगरा और इटावा में है। ठीक, तो ये था पूरा जो डेटा है कृषिगत उत्पादन, साथ ही साथ इसमें फल है, सब्जी है, फूल है, सब टोटल है। अब इससे ज़्यादा आंकड़े आपको नहीं देखना है। इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया खनिज वाला, तो उसको भी आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।